नमस्कार। यहाँ पर एक 27 वर्षीय महिला का मैं हाथ देखने जा रहा हूँ। उनके हाथ के अंदर उनकी उंगलियों पर रेखाओं की क्या गतिविधि है, उनके पर्वतों पर रेखाओं की क्या गतिविधि है और साथ ही साथ क्या उनकी रेखाएं कहती हैं, ये मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे, ऐसी महिला, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना अवश्य करते हैं। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैवाहिक रूप से, किसी न किसी रूप से उनके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी स्वास्थ्य के रूप से, जो पूरी जीवन को उथल पुथल मचा करके रख देते हैं। प्रथम पर्व मानसिक अभी यहाँ पर पूरी तरीके से बली है, यानी कुल मिलाकर के पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि बौद्धिक क्षमता लड़ने की पूरी आपके पास में मौजूद है। बुद्धि से आप पूरी तरीके से मजबूत हैं। द्वितीय पर्व पर जब जब ये रेखाएं लग जाएं माइनस रूप में ज़्यादा, तो ये आपकी भाषा शैली में उग्रता लाती हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी उग्रता के लिए पहचान रखती हैं, एक बात। दूसरा, आपके जीवन के अंदर एलर्जी जैसे रोग भी आप पर प्रभावी हो सकते हैं। तो ये प्रवाह की तेजी है, इसको अपने अंकुश में रखिए। अपनी जो एनर्जी है उसको सही समय पर उपयोग करिए, एक्स्ट्रा में मत बांटिए। तीसरा पर्व, उस पर जब राहु रेखाएं लग जाएं तो धन की उच्चता को प्राप्त करने के लिए इतनी सारी राहु रेखाओं का लगना, मैं अपने आप को सिद्ध कर दूंगी, मैं अपने आप से ऐसा कर दूंगी, मैं अपने आप से धन की इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर दूंगी, अंदर मेरे अंदर इतनी योग्यता है, ऐसी ज्वाला आपके अंदर इस समय पर उठी हुई है। यानी बहुत ज़्यादा भूख इस समय आपके पास धन की बनी हुई है। अब बात करता हूं मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन में बताएगी, मुझे यहाँ भी कुछ हल्की हल्की डॉटेड रेखा, माइनस रेखा लगती हैं। मैंने जैसे पहले कहा ऐसे ही मैं अब भी कहता हूँ, उग्रता पर नियंत्रण रखिए। अपनी भाषा शैली की उग्रता पर नियंत्रण रखिए। अपना अति आवश्यकता से अति बोलने पर नियंत्रण रखिए। बस इतनी बात कह सकता हूँ, बाकी कोई बुरी बात नहीं है। सेकंड पर्वत राज्य सरकार से संबंधित लाभ के लिए जाना जाता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो राज्य सरकार से संबंधित लाभ का कोई संकेत दिखाई नहीं देता। यानी आप में खुद इतनी पावर है जिसके हिसाब से आप राज्य सरकार की जॉब करना ही नहीं चाहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है। तीसरा पर्व, अपनी भाषा शैली से, अपनी उग्रता से, फिर मैं कहता हूँ नियंत्रण रखिएगा। कहीं आप अपने फादर की बात को ही ना काटने लगें। कभी कभी पिता का कष्ट भी देखा जाता है। यहाँ बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली पर और 27 वर्ष की उम्र में ये रेखाएं मिल जाएं तो ये अपने आप में एक अच्छा संकेत नहीं है। इसमें जब ये रेखाएं लग जाती हैं तो ये रोगों के लिए, स्थायी रोगों के लिए जानी जाती हैं। लेकिन यदि इसमें ये चतुर्भुज स्पष्ट बन गया तो सारे रोगों पर विजय प्राप्त करा देगा। मैं समझता हूँ आप कहीं ना कहीं अपने ध्यान रखिए। शरीर में कोई भी कमी आपको महसूस हो, तुरंत उसकी जांच कराइए कि क्या आपके अंदर रोग है, क्योंकि रोग की प्रवृत्ति तो आपके अंदर एंट्रेंस कर चुकी है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके सेकंड पर्व के बारे में। वही भूख जो मुझे बुध के थर्ड पर्व से दिखाई दी, वही मुझे भूख यहाँ पर दिखाई दी। यानी कुल मिलाकर के धन के लिए बहुत भूख होना,
और कभी कभी अपने धन को कमा करके छोटे को भी और दूसरे को दे देना और लौट करके ना आना। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर कर्ज का सामना करा देना अधिक सपनों के पालने के कारण, सावधानी रखनी है। थर्ड पर्व आपका कहलाता है परिवार से संबंधित। अभी आपका पता नहीं, मुझे लगा पता नहीं विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन यदि विवाह हुआ है तो कृपया करके पति के साथ में तालमेल जरूर आपको रखना पड़ेगा। अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण आपको अवश्य लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की प्रथम उंगली और इस पर भी वही चिन्ह नजर आ गए, यानी कुल मिलाकर हम कहते हैं शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी के रोग, लीवर के रोग, कृपया करके इनकी जांच कराएं। कहीं ना कहीं ऐसा रोग की एंट्री यहाँ से एंटर आपके प्रवेश कर चुकी है शरीर के अंदर, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे संकेत नहीं हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आपके सेकंड उंगली के बारे में। यहाँ पर भी माइनस रेखाएं लग जाएं तो आपके जीवन के अंतर्गत बहुत अच्छी रेखा नहीं। कुल मिलाकर के पति के साथ संबंध बनाना, तालमेल बनाना, पति का स्वास्थ्य खराब रहना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस पर्व से दिखाई दे रही हैं। तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग के लिए है। संतान पर्व पर इतनी सारी रेखाओं का लगना यहाँ आपको गर्भ गिरा सकती है, यहाँ आपको संतान से संबंधित समस्या पैदा कर सकती है, यहाँ आपका संतान का स्वास्थ्य खराब कर सकती है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर इंडिकेशंस दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यदि मैं इस पर्व को देखता हूँ तो आप स्वयं देखेंगे कितने सारे चतुर्भुज भी बनते हैं, तो कितनी सारी आड़ी तिरछी रेखाएं, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं बनी हुई है। यानी आप भाषा शैली से जीतेंगी क्योंकि चतुर्भुज बने हुए हैं। वाणी की तीव्रता आपके पास है, ज्ञान की परिकाष्ठा आपके पास है, चतुर्भुज बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन उस पर साथ ही साथ मुझे लगता है आपके जीवन में अभी तक मैं जैसा समझ पा रहा हूँ, शायद आपके रोग जो हैं वो आपके जीवन में आपको ज़्यादा परेशानियाँ देने वाले हैं। ऐसे इंडिकेशंस यहाँ से दिखाई देते हैं। सूर्य पर्व पर जहाँ अगर आप देखेंगे तो कंटक पेड़ बना हुआ, कंटक पेड़ का मतलब झाड़ी, अगर आप देखेंगे तो पूरे सूर्य पर्व पर झाड़ी बनी है। आप अपने प्रयास कर रही हैं मेहनत के लिए, लेकिन यहाँ पर कांटों का जाल रास्ते में आ जाता है, जो आपकी उस ऊंचाई में एक तरह से कांटे बिछा देता है और आप कहीं ना कहीं ऊंचाई की तरफ जाते जाते अड़चनों का सामना करती हुई दिखाई देती हैं। तीसरा पर्व यहाँ पर भाग्य का पर्व है और वो है शनि का पर्व। यहाँ पर कोई मजबूती के साथ रेखा दिखाई नहीं दी। उसी तरीके की यहाँ पर एक दूसरे को अगर काटें तो झाड़ी झंकार जैसा पेड़ ही नजर आता है। यानी मैं कहता हूँ पल पल भाग्य के लिए संघर्ष और मेहनत करने वाली औरत के लिए कहीं ना कहीं मैं सिर्फ आपके रोग की वजह से और क्रोध की वजह से ही ज़्यादा चिंतित दिखाई देता हूँ। तो भाग्य के लिए बहुत संघर्ष चल रहा है। आइए बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व में जहाँ पर यदि चतुर्भुज बनते हैं कुछ, तो फिर वही कीड़ा काटी की रेखाओं का ज़्यादा प्रभाव है। यानी धन आया और धन पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिलाड़ी चल गई और कोई ना कोई समस्या आ गई और उसके कारण आपके जीवन के अंदर धन का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, पति के सहयोग में कमी आ गई, संतान सुख में कमी आ गई, साथ ही साथ आपके जीवन के संघर्ष में कमी आ गई। ऐसी स्थितियां वर्तमान में बहुत बनी हुई हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर आप पूरी हृदय रेखा को देखेंगे तो इसको मुझे खींचने की जरूरत नहीं है। कितनी सारी बेल, कितनी सारी आड़ी तिरछी रेखाएं, नीचे क्रॉस के चिन्ह, यानी तैयार हो जाइए अपनी परीक्षा देने के लिए स्वास्थ्य से संबंधित। बस इतना ही कह सकता हूं कि स्वास्थ्य से संबंधित परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाइए। आइए बात करते हैं इसके बाद एक और रेखा की, एक और पर्वत की, और वो पर्वत है आपका निम्न मंगल पर्व। कर्म रेखाओं का युद्ध इस पर्वत पर हो गया। इतनी सारी रेखाएं एक दूसरे को काट करके चलने लगी हैं कि मेहनत करती हैं 4 कदम तो परेशानी ला देती है 2 कदम पीछे, फिर मेहनत करती हैं 4 कदम, फिर परेशानी ला देती हैं 2 में। कुल मिलाकर अपने जीवन के अंदर ऐसे लोगों का बहुत संघर्ष करने के बाद
मकान अपने नाम से बनता है, ऐसा इसको बोल सकते हैं। इसके बाद बात कर लेता हूँ मैं आपकी यहाँ पर रेखा के बाद में, वो है आपकी बुद्धि रेखा। इसको भी देखिए आप पढ़िए बुद्धि रेखा को, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी अगर चारों तरफ से करता हूँ तो एक तरह की रस्सी बुनी हुई चलती है और जाकर के ये रस्सी मंगल से मंगल पर्व की तरफ बढ़ जाती है। आपके जीवन के अंदर नौकरी से संबंधित कार्य तो जरूर होंगे, लेकिन इतनी सारी बेल आपके दिमाग को संतुष्टि के साथ काम नहीं करने देंगी। कदम 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 भाषा शैली पर नियंत्रण ना होना, क्योंकि बुद्धि रेखा यहाँ आयु रेखा से अलग है। क्रोध का आना, टेंशन का आना, बीमारी का आना, रोग का आना, गलत हो जाना, गलत निर्णय लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर दिखाई देती है, जो बुद्धि को बहुत भ्रमित करे हुए हैं, बहुत रोगों में डाले हुए हैं। द्वितीय मंगल पर्वत के लिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि कृपया करके या तो ऐसे लोग कोर्ट कचहरी यानी कुल मिलाकर के ही वकालत का काम करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर खुद ही वकील बन जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके लिए ये मुकदमे वाली रेखा है। कहीं आप अपने वजह से, अपनी वाणी की वजह से या किसी वजह से पति के साथ ही कोई किसी तरह का तलाक जैसी स्थिति या और बातों का सामना ना हो जाए, इस बात को दिखलाती है। चंद्र पर्वत पूरे का पूरा अवसाद भरी रेखाओं से भरा हुआ है। डिप्रेशन की रेखाएं, भाग दौड़ की रेखाएं, मन का अशांत रहना, मन का चंचल रहना, गुस्सा आ जाना, क्रोध हो जाना, ये बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। कुल मिलाकर बहुत अच्छी स्थिति चंद्र पर्वत की भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ बात करता हूँ व्यापारिक रेखाओं के बारे में, तो वो तो बहती नहीं। बुध रेखा तो बहुत तरीके से टूटी हुई है, कहीं से कहीं तक कोई व्यापार का मतलब भी पैदा नहीं होता। समझे जी, अगर हो भी जाए तो फौरन व्यापार भ्रष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, इस तरह की रेखा। भाग्य रेखा की यदि बात करता हूँ तो भाग्य रेखा स्वतंत्र चलती है, प्रयास करते हैं, मेहनत करती हैं, आगे बढ़ती हैं, बीच में नक्षत्र बन जाते हैं, बीच में एक्स बन जाते हैं, बीच में नक्षत्र बन जाते हैं, बीच में एक्स बन जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। आपके प्रयास में कोई भी कमी नहीं है। तो भाग्य की बहुत ज़्यादा परीक्षा होने वाली है, परंतु राइट हैंड काफ़ी साफ हो गया है। यानी अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये अपने आप में साफ हो गया है। यानी ये जितनी भी समस्याएं हैं, यदि आप पूजा पाठ करेंगी, कुछ करेंगी, तो सारी की सारी दूर हो सकती है, क्योंकि राइट हैंड कह रहा है मैं यहाँ पर काफ़ी शुभ संकेत लेकर के आपके जीवन में आऊँगा। संघर्ष होगा लेकिन उस पर विजय प्राप्ति होगी, यहाँ पर दिखाई देने वाली ऐसी भाग्य रेखा भी है। अब बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व मुझे फिर लेफ्ट से देखना पड़ेगा, 35 वर्ष से पहले ज़्यादा वहाँ फोकस करना पड़ेगा। ये यहाँ पर आपको देखो तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक जाली पड़ी हुई है। जब इतनी बड़ी जाली हो तो संसाधनों के लिए संघर्ष बहुत ज़्यादा आपके जीवन में हो जाता है। अब एक खुशखबरी आपको बता देता हूँ, जहाँ आपके हाथ के अंदर इतनी सारी समस्या हैं तो आपके पास बजरंगबली रेखा यानी मंगल रेखा भी है। ये मंगल रेखा आपके जीवन में आपको 40 वर्ष तक, बल्कि 42 वर्ष तक बहुत परेशानियां आएंगी, लेकिन उनसे लड़ने की हिम्मत भी आपको लगातार मिलती रहेगी। डॉक्टरी देखरेख चलती रहेगी, काम भी करती रहेंगी, ये सब यहाँ पर दिखाई पड़ता है। सब कुछ चलता रहेगा आपके जीवन के अंदर। भगवान की कृपा से आप लड़ भी सकेंगी रोगों से, काम भी करती रहेंगी, लेकिन परेशानी, क्योंकि जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो अपना मन भी ठीक नहीं होता। तो यहाँ ये मंगल रेखा, आयु रेखा लगभग आपके पास में यहाँ 80 वर्ष के आसपास। तो ये तो मैंने आपकी सारी रेखाएं पढ़ी। आपके सवाल पर चलता हूँ। व्हाट आर माई नेचुरल टैलेंट, बता देता हूँ आपका नेचुरल टैलेंट क्या है। अगर मंगल रेखा ऐसी दिखाई देती है, बुध पर्वत ऐसा दिखाई देता है, और साथ ही साथ कनिष्ठा उंगली को भी मैंने देखा। भाई देखिए, अगर मैं ये बात कहता हूँ कि वाणी पर नियंत्रण रखिए, तो वाणी ही आपका औजार भी है। आप एक बेस्ट एडवाइजर हैं, एक बेस्ट सलाहकार हैं, बस उसमें अति मत कीजिए। आपकी भाषा ही आपकी शक्ति है। और मैंने बोल भी दिया था कैसे व्यक्ति वकालत के कार्य से सफलता ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं या एडवाइजरी के हिसाब से अच्छी तरीके से किसी को काम करते हैं। तो वाणी है, सलाह है, वकालत है, भाषा शैली है, ये सब आपका हुनर है।
दूसरा आपने पूछा है कि मेरा दृष्टिकोण, आपने पूछा है अपने बारे में फोकस और अटेंशन। देखिए वो सब ठीक है, लेकिन बहुत डिस्टरबेंस आपके जीवन में आने पड़ेंगे, उसके लिए मैं उपाय भी बता दूंगा, वो करने पड़ेंगे आपको। आपने कहा मेरा कैरियर नौकरी में है, व्यापार में। व्यापार का तो मतलब ही पैदा नहीं होता, नौकरी में ही है। फील्ड जो आपने तीनों बताए हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट का है, लैंड रिलेटेड है, या सॉफ्टवेयर कंपनी है। देखिए तीनों जगह ही जहाँ पर आपका एडवाइस का काम हो, जहाँ आपकी सलाह का काम हो, जहाँ आपकी भाषा शैली का काम हो, उसी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो मुझे काम में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ ऐसा टैलेंट यूज हो आपका, उसको करें तो ज़्यादा अच्छा आपके जीवन में रहने वाला है। हाउ इज माई एंड माई हस्बैंड हेल्थ। हेल्थ इश्यूज तो आपके और आपके पति के हाथ से दोनों के दोनों दिखाई देते हैं कि हेल्थ इश्यूज तो आपके लिए जीवन में बहुत हैं। आप रेगुलर चेकअप पर रहिएगा, क्योंकि मैं आपके हेल्थ इश्यूज से काफ़ी व्यथित हूँ, परेशान हूँ। क्या करें आप जीवन के अंदर? देखिए पेट को नियंत्रण में रखने के लिए, किडनी के रोगों को लिए, लीवर के रोगों के लिए, इनको नियंत्रण रखने के लिए एक बेहतरीन सा पुखराज इसमें पहने जल्दी से जल्दी। तो यहाँ तो पहने एक पुखराज, ठीक है, राइट में पहन लें चाहे लेफ्ट में पहन लें। यहाँ पर आप एक पुखराज पहनिएगा बेहतरीन सा, आप चाहें तो उसे मंगा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। दूसरा, आपको आदित्य हृदय स्रोत, ये कहते हैं कि जो बॉडी के अंदर धूप लेता है व्यक्ति बैठ करके, उसके शरीर के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। आदित्य हृदय स्रोत का रोज पाठ करें, सूर्य प्रणाम करें, साथ ही साथ सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य से संबंधित पूजा अर्चना जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आपके जीवन में आपको लाभ होगा, आपके रोगों पर विजय प्राप्त होगी। साथ में देवी कवच, तो यहाँ भी बहुत पति पत्नी के बीच में वैचारिक लिखाएँ लगी हुई हैं, साथ ही आपको पढ़ना है, ये पति के लिए भी अच्छा रहेगा पुखराज, साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और आप उसी के साथ में दुर्गा सप्तशती में एक देवी कवच होता है जो रोगों पर विजय प्राप्त करा देता है, बस उसे भी पढ़ लीजिए। तो पुखराज धारण करना है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है और देवी कवच रोजाना पढ़ना है। फिर देखिए आपके जीवन के अंदर आप बहुत कुछ अपने इरादों को पूरा कर पाएंगे। नमस्कार।